जम्मू कश्मीर के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से अब एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। गुज़िश्ता रोज़ 5 अफराद को MBBS स्कैम जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरहद पार कुछ नौजवानों को, कुछ तलबा को MBBS यानी कि डॉक्टर की डिग्री जो है हासिल करने के लिए उन्हें भेजते थे चंद साल पहले। उस सिलसिले में तहकीकात चल रही थी, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से इस घोटाले में 5 जो मुतअद्दिद अफराद हैं उनके 5 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त कर दी गई है। और उसके साथ साथ ही जो ईडी की जानिब से जो जायदाद जब्त की गई हैं उनमें मोहम्मद अकबर भट्ट का नाम सामने आया है। उसके साथ साथ ही कुछ दीगर लोगों का भी नाम इसमें शामिल किया गया है। फातिमा शाह, काजी यासिर, मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, मोहम्मद इकबाल मीर और उसके साथ साथ ही दीगर अफराद के साथ गैर मनकुला जायदाद और जो बैंक अकाउंट्स हैं उन्हें शामिल के उनमें उन्हें जब्त किया गया है। ये ईडी की जानिब से कल कार्रवाई की गई है क्योंकि उनका मानना है कि जो MBBS स्कैम है उसमें बड़े लोगों ने जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है। इस सिलसिले में अब ईडी की जानिब से तहकीकात चल रही थी और अब ये कार्रवाई करते हुए करीब 5 करोड़ रुपए की जायदाद जो है वो जब्त की गई है और जो बैंक अकाउंट्स थे उन्हें भी सीज किया गया है। बिल्कुल गौर, ये बहुत पुराना स्कैम है कश्मीर में। जो यूजुअली इससे जो मेडिकल स्कैम कहा जाता है, इसके तहत पाकिस्तान में जो जम्मू कश्मीर के बच्चों ने MBBS या दूसरी डिग्रियां हासिल करने के लिए गए थे, वो स्कैम जो है बहुत पहले से था और उस स्कैम में सवाल कई बार उठे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ने भी उठाए थे और अगर हकीकत देखा जाए तो इसमें एक सवाल ये भी था कि तब जो इल्ज़ाम लगते थे कि पाकिस्तान, चूँकि वो पाकिस्तान कश्मीर पे अपना हक जताता है, अक्सर जताता रहता है, तो उसी हक के हवाले से वो जम्मू कश्मीर के बच्चों को, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो मारे गए हैं, जिनके वालिदैन मारे गए हैं पाकिस्तान के मुताबिक, जो हिंदुस्तान के साथ वो लड़ रहे थे उसमें, या मिलिटेंट्स के बच्चे, उनको पाकिस्तान में डिग्री नौकरियाँ दी जाती थी। लेकिन उन डिग्रियों को यहाँ पे उन लोगों को नहीं दिया गया, यूजुअली बेचा गया। ये पहले सवाल उठा था। उनके उसके जो पाकिस्तान जिनको एडमिशन दिया जाता था वो यहाँ के वाइट कॉलर के बच्चे थे, उनके भी बच्चे थे, नाम किसी और का था और नाम किसी और का दिया जाता था। वो सबसे पहला सवाल उठा था और यहाँ से जो उस वक्त रिप्रेजेंटेटिव थे पाकिस्तान वगैरह के, वो यहाँ से उन बच्चों को ले जाते थे जिनका उससे दूर दूर का वास्ता नहीं था या जिनके पेरेंट्स को उसका दूर दूर का वास्ता नहीं था, और बाज़ाब्ता तौर पे उनको बेचा जाता था। उन सीटें जो पाकिस्तान में एडमिशन दिए जाते थे उनसे पैसे लिए जाते थे। तो ये एक सवाल बहुत पहले होता था। दूसरा, बाद में चूँकि वो सारा मामला कई बार जो है सुर्खियों में रहा है और उसके बाद अब ये जो मामला है, ईडी ने कुछ जो उनके यहाँ से ले जाने वाले या बीच में, क्योंकि उसमें ईडी का इल्ज़ाम है कि ये जो पैसा है जो इन सीटों को बेचने के बाद ये जो है ये मिलिटेंसी में इस्तेमाल किया गया है। तो ईडी ने उस पर छापेमारी की, उस पर ईडी ने ज़मीनें जो है, प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 करोड़ की जो गैर मनकूला जायदादें हैं वो जो है ज़ब्त की हैं। और इसमें कुछ बड़े नाम भी हैं, जिस तरह मोहम्मद अकबर भट्ट का है। मोहम्मद अकबर भट्ट जो है वो श्रीनगर के रहने वाले हैं। फातिमा शाह जो हैं वो भी एक खातून हैं। अल्ताफ़ अहमद भट्ट हैं और इस तरह से कुछ और नाम भी हैं। माजी में भी इस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई मामलों में तहकीकात की थी, कोई इल्ज़ाम सामने आए थे। और ये पाकिस्तान के कॉलेजों में इंजीनियरिंग से लेके MBBS जो है वगैरह, उसमें 10 से 15 लाख रुपए का जो बच्चों से लिया जाता था और फिर उन पैसे का या तो अपने लिए इस्तेमाल किया जाता था, या जिस तरह ईडी कहती है, पुलिस कहती है कि ये मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल कराया जाता है। ख़ास तौर पे पत्थरबाजी का जो वाक़ात है उसमें जो है इल्ज़ाम है, ईडी का इल्ज़ाम है कि उसमें इस्तेमाल होते थे। और इसमें पाकिस्तान में कुछ लोग जो हैं उनके साथ एक जो जिन्हें आमतौर पर हैंडलर्स कहते हैं, उन हैंडलर्स के साथ ये सारा मामला होकर चलता जा रहा था। तो ईडी की एक कार्रवाई, लेकिन इंतज़ामिया ने दूसरी कार्रवाई भी की है। ईडी की कार्रवाई के साथ साथ इंतज़ामिया ने दूसरी